सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट। क्या सोना और चांदी खरीदने का सही समय आखिर आ ही गया है? क्या बजट में लिया गया फैसला लाखों निवेशकों और खरीदारों के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर बन सकता है? और क्या वैश्विक बाजार में चल रही हलचल के बीच भारत सरकार का यह कदम सोने और चांदी की कीमतों की दिशा बदल सकता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद और तेजी से बढ़ते गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया में। अगर आप आने वाले समय में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या इन धातुओं में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो आज की यह खास खबर आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक और राजनीतिक तनाव लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे माहौल में निवेशकों और खरीदारों दोनों के मन में यह सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं और खरीदारी का सही समय कौन सा रहेगा। हाल ही में पेश हुए बजट में सोने और चांदी से जुड़ी एक बड़ी घोषणा सामने आई है, जिसने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। इस फैसले का असर सीधे तौर पर सोना और चांदी खरीदने वालों की जेब पर पड़ सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने इन कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित किया है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बजट में क्या बड़ा फैसला लिया गया है, इसका बाजार पर क्या असर पड़ सकता है और आने वाले दिनों में कीमतों की चाल कैसी रह सकती है। इसके साथ ही हम आपको आपके शहर के हिसाब से आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा दामों की पूरी जानकारी देंगे। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए सोना और चांदी की कीमतें अभी और नीचे जा सकती हैं या नहीं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि निवेश के नजरिए से सबसे सही समय कौन सा हो सकता है और किन बातों का ध्यान रखकर आप सही फैसला ले सकते हैं। आज के समय में सोना और चांदी सिर्फ आभूषण या पारंपरिक निवेश का साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि यह आर्थिक अस्थिरता के दौर में सुरक्षा का मजबूत आधार माने जाते हैं। जब भी वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर सोने और चांदी की तरफ तेजी से रुख करते हैं। यही वजह है कि इनकी कीमतों में अक्सर अचानक तेज बदलाव देखने को मिलता है। मौजूदा हालात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे आर्थिक तनाव, वैश्विक नीतिगत बदलाव और बड़े देशों के बीच चल रही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का सीधा असर बुलियन मार्केट पर दिखाई दे रहा है। निवेशकों की नजर अब बजट में लिए गए फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों पर टिकी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय लिया गया हर फैसला आने वाले कई महीनों तक कीमतों की दिशा तय कर सकता है। अगर आप भी आने वाले समय में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहां आपको बाजार की मौजूदा स्थिति, संभावित बदलाव और निवेश से जुड़े जरूरी पहलुओं की पूरी जानकारी आसान और स्पष्ट भाषा में दी जाएगी, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहते हैं। आपके अनुसार वर्तमान बाजार स्थिति को देखते हुए सोने की सही और संतुलित कीमत क्या होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय बाजार की समझ को और बेहतर बनाने में मदद करती है। अगर आपको सोने और चांदी से जुड़ी ताजा और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले प्राप्त करनी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और गोल्ड इनसाइट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको रोजाना सोने और चांदी के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज के दिन सोने और चांदी के ताजा बाजार भाव पर, क्योंकि मौजूदा समय में बुलियन मार्केट जिस उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है उसने निवेशकों और खरीदारों दोनों की चिंता और उत्सुकता को बढ़ा दिया है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की मौजूदा कीमतों की। आज बाजार के अनुसार 1 ग्राम चांदी का भाव 285 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत 2280 रुपये पर पहुंच गई है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव 2850 रुपये चल रहा है। 100 ग्राम चांदी का मूल्य 2,85,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और अगर 1 किलोग्राम चांदी की कीमत देखें तो यह 2,85,000 रुपये के स्तर पर पहुंच चुकी है। आज का दिन कमोडिटी बाजार के लिए काफी अहम साबित हो रहा है, क्योंकि बजट के कारण भारतीय बाजार खुला हुआ है और MCX में चांदी की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त हलचल
हलचल देखने को मिली है। बाजार खुलते ही चांदी में करीब 70,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम हाल के उच्चतम स्तर से तुलना करें तो चांदी की कीमतों में अब तक करीब 1,37,000 रुपये की गिरावट आ चुकी है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो चांदी जो कुछ समय पहले तक $120 प्रति औंस के स्तर पर ट्रेड कर रही थी, वह गिरकर करीब $85 प्रति औंस तक आ चुकी है। इसी तरह सोने की कीमतों में भी लगभग $600 की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसने पूरे बुलियन बाजार को हिलाकर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले हफ्तों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर कीमतों में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। आज बजट के कारण भारतीय बाजार खुला जरूर है, लेकिन हाल ही में जिस तेजी का माहौल बना हुआ था उसमें अचानक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड जो लगभग $5,600 के आसपास पहुंच गया था, वह तेजी से गिरकर करीब $4,700 के स्तर तक आ गया है। इसका मतलब है कि गोल्ड में करीब $800 से $900 तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी जो $121 के स्तर तक पहुंच चुकी थी, वह तेजी से गिरकर $85 तक आ गई है। अगर इस बदलाव को गहराई से समझें तो यह साफ नजर आता है कि जिस तेजी ने पिछले एक महीने में बाजार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, वह सिर्फ 24 से 48 घंटों के भीतर ही पूरी तरह साफ हो गई। यही बाजार की असली प्रकृति होती है। जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है, उसमें उतनी ही तेजी से गिरावट आने की संभावना भी बनी रहती है। अब यहाँ यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या इस गिरावट के पीछे सोने और चांदी के मूल फंडामेंटल कमजोर हुए हैं। अगर मौजूदा हालात का विश्लेषण करें तो इसका जवाब साफ तौर पर नहीं में नजर आता है। वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया के बड़े देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति में भी कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आया है जो सोने और चांदी की मांग को कमजोर कर सके। हालांकि डॉलर में मजबूती का असर जरूर बाजार पर दिखाई दिया है, लेकिन इसके बावजूद वैश्विक अस्थिरता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर चांदी की कीमतों के हालिया सफर को देखें तो यह और भी दिलचस्प कहानी बयान करता है। दिवाली के समय चांदी की कीमत करीब 1,00,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास थी और मात्र 3 महीनों के भीतर यह तेजी से बढ़कर 4,00,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या इतनी तेजी पूरी तरह बाजार के फंडामेंटल के अनुरूप थी। विशेषज्ञों की नजर में इतनी तेज रफ्तार सामान्य बाजार व्यवहार नहीं मानी जाती। यही वजह है कि जब कीमतें अपनी वास्तविक स्थिति से बहुत तेजी से ऊपर चली जाती हैं तो बाजार संतुलन बनाने के लिए करेक्शन जरूरी हो जाता है, और फिलहाल वही करेक्शन देखने को मिल रहा है। बाजार में आई यह गिरावट कई निवेशकों के लिए चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन अनुभवी निवेशकों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। हर बड़ी तेजी के बाद बाजार में संतुलन बनाने के लिए गिरावट आना स्वाभाविक होता है। यही प्रक्रिया आगे की स्थिर और मजबूत तेजी की नींव तैयार करती है। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय तनाव किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आने वाले दिनों में सोने और चांदी के बाजार की संभावित दिशा की, क्योंकि फिलहाल निवेशकों और खरीदारों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह उतार चढ़ाव कब तक जारी रहेगा और बाजार कब स्थिर होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सोमवार तक बाजार में पूरी तरह स्थिरता देखने की संभावना काफी कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक दुनिया के 3 सबसे बड़े बुलियन बाजार यानी चीन, भारत और अमेरिका पूरी तरह सक्रिय होकर ट्रेडिंग नहीं करते, तब तक सही प्राइस डिस्कवरी संभव नहीं होती। इन तीनों बाजारों की भागीदारी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों को संतुलित और स्थिर दिशा देने का काम करती है। इसके साथ ही इस समय भारतीय बाजार पर बजट का प्रभाव भी बना हुआ है। हर साल की तरह इस बार भी बाजार की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार सोने और चांदी से जुड़ी इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव करती है या नहीं। अगर ड्यूटी में बढ़ोतरी होती है तो घरेलू बाजार में सोना और चांदी महंगे हो सकते हैं, जबकि ड्यूटी में कमी होने पर कीमतों में कुछ राहत देखने को मिल सकती है। हालांकि मौजूदा संकेतों और बाजार के विश्लेषण को देखें तो फिलहाल ड्यूटी में किसी बड़े बदलाव की संभावना काफी कम नजर आ रही है, जिससे बाजार को स्थिरता मिलने की उम्मीद बनी हुई है। अगर तकनीकी स्तर यानी ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के लिए लगभग $5,460 के आसपास मजबूत सपोर्ट देखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर कीमतें इस स्तर के आसपास आती हैं तो वहां खरीदारी का दबाव बन सकता है। वहीं ऊपर की तरफ लगभग $5,960 के आसपास रेजिस्टेंस का स्तर माना जा रहा है, जहां पहुंचने पर कीमतों में रुकावट या मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजार की बात करें तो यहां गोल्ड के लिए लगभग $1,41,000
1350 रुपये के आसपास सपोर्ट का स्तर देखा जा रहा है, जबकि ऊपर की ओर करीब 1,58,450 रुपये का स्तर रेजिस्टेंस के रूप में माना जा रहा है। यह रेंज बताती है कि फिलहाल बाजार में तेजी और गिरावट दोनों की संभावनाएं बनी हुई हैं और निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर चांदी की बात करें तो इसकी चाल सोने के मुकाबले ज्यादा तेज और उतार चढ़ाव भरी रहती है। अंतरराष्ट्रीय स्पॉट मार्केट में चांदी के लिए लगभग $78 से $69 के बीच मजबूत सपोर्ट जोन माना जा रहा है। वहीं ऊपर की तरफ लगभग $96 के आसपास रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। भारतीय बाजार में चांदी के लिए लगभग 2,15,000 रुपए के आसपास सपोर्ट का स्तर और करीब 3,15,000 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस का स्तर माना जा रहा है। यह काफी चौड़ी रेंज है, जो इस बात का संकेत देती है कि फिलहाल बाजार में वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में कीमतों में तेज उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इसी के साथ अब नजर डालते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर। अगर आज के रेट की बात करें तो 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,300 रुपए दर्ज की गई है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 98,400 रुपए चल रहा है। अगर 10 ग्राम सोने की कीमत देखें तो यह 1,23,000 रुपए पर ट्रेड कर रही है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत 12,30,000 रुपए के स्तर पर पहुंच चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज भारतीय बाजार में 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं और उसमें निवेशकों के लिए क्या संकेत छिपे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस समय सोना और चांदी खरीदना सही रहेगा या अभी इंतजार करना बेहतर होगा। यही वह सवाल है जो इस समय हर निवेशक, ज्वेलर और आम खरीदार के मन में घूम रहा है। बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के बीच सही फैसला लेना आसान नहीं होता। विशेषज्ञों की राय इस समय बिल्कुल साफ और संतुलित नजर आती है। उनका कहना है कि फिलहाल जल्दबाजी से बचना ही समझदारी होगी। बाजार को पहले स्थिर होने का समय देना जरूरी है, क्योंकि घबराहट में लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण बन सकता है। इस समय एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी होगी कि जो कीमतें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, वे हमेशा असली डिलीवरी के भाव से मेल नहीं खाती। पिछले हफ्ते के स्टॉक और ट्रेडिंग पोजीशन पूरी तरह क्लियर नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से बाजार में वास्तविक कीमतों और ट्रेडिंग कीमतों के बीच अंतर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि बुलियन मार्केट से जुड़े ज्वेलर्स और डीलर्स को सलाह दी जा रही है कि वे कम से कम सोमवार शाम तक बाजार की स्थिति को ध्यान से देखें और तभी कोई बड़ा निर्णय लें। अगर बाजार में अस्थिरता जारी रहती है तो कुछ और दिनों तक इंतजार करना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग से बचना इस समय सबसे जरूरी रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि लगातार तेजी से खरीद और बिक्री करने से जोखिम बढ़ सकता है। अगर आम निवेशकों की बात करें जो सोना और चांदी को लंबे समय के निवेश के रूप में देखते हैं, तो इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि हर बड़ी गिरावट के बाद इन धातुओं ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए स्तर बनाए हैं। लेकिन यह यात्रा धैर्य और सही रणनीति के साथ ही सफल होती है। बाजार में हमेशा दो ताकतें काम करती हैं, लालच और डर। जब बाजार तेजी में होता है तो लोग बड़े बड़े लक्ष्य तय करने लगते हैं, और जब गिरावट आती है तो वही लोग बाजार के भविष्य पर सवाल उठाने लगते हैं। वास्तविकता इन दोनों स्थितियों के बीच होती है, और समझदार निवेशक वही होता है जो संतुलन बनाए रखता है। हाल की गिरावट में एक बड़ा कारण मार्जिन कॉल और घबराहट में हुई बिकवाली भी रही है। जब एक्सचेंज मार्जिन बढ़ाते हैं तो कई ट्रेडर्स को मजबूरी में अपनी पोजीशन बंद करनी पड़ती है। इससे बाजार में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन यह गिरावट अक्सर स्थायी नहीं होती, बल्कि तेज करेक्शन का हिस्सा होती है जो बाजार को संतुलित करने का काम करती है। अगर आने वाले दिनों की संभावनाओं को समझने की कोशिश करें तो यह संभावना काफी मजबूत है कि बाजार कुछ समय तक एक सीमित दायरे में घूमता रहेगा। स्थिरता आने में कुछ दिन लग सकते हैं। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, डॉलर कमजोर होता है या ब्याज दरों में नरमी के संकेत मिलते हैं, तो सोना फिर से मजबूती के साथ ऊपर की दिशा में बढ़ सकता है। वहीं चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिल रही मजबूत मांग लंबे समय में इसे सहारा दे सकती है। दूसरी तरफ अगर डॉलर और मजबूत होता है या वैश्विक माहौल शांत होता है तो बाजार में थोड़ी और कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। इस स्थिति में निवेश की रणनीति बेहद स्पष्ट और संतुलित होनी चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लिया जाए। दूसरी बात यह है कि निवेश करते समय पूरी रकम एक साथ लगाने से बचें। तीसरी और समझदारी भरी रणनीति यह है कि अगर निवेश करना है तो चरणबद्ध तरीके से करें, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव कम किया जा सके। चौथी बात, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस का उपयोग अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि यह जोखिम को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि सोशल मीडिया या अफवाहों के आधार पर निवेश का फैसला कभी
कभी नहीं लेना चाहिए। यह गिरावट जरूर डर पैदा कर सकती है, लेकिन बाजार के इतिहास में यह कोई नई घटना नहीं है। हर बड़ी तेजी के बाद बाजार में करेक्शन आता है और फिर एक नया ट्रेंड बनता है। यही बाजार का स्वाभाविक चक्र है। अगर इस समय सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब खोजा जाए कि सोना और चांदी आगे सस्ते होंगे या महंगे, तो फिलहाल यह कहा जा सकता है कि बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। शॉर्ट टर्म में अस्थिरता बनी रह सकती है, मीडियम टर्म में बाजार धीरे धीरे स्थिर हो सकता है और लंबी अवधि में मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां अभी भी सोना और चांदी को मजबूत आधार देती नजर आ रही हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है कि धैर्य बनाए रखें, संयम से काम लें और बिना पूरी जानकारी के कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचें। समझदारी और संतुलन ही इस समय निवेशकों की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। बाजार में अचानक आई हलचल ने निवेशकों और ग्राहकों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कीमतों में उतार चढ़ाव का यह दौर सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय की बड़ी आर्थिक तस्वीर भी दिखा रहा है। इसीलिए आज हम विस्तार से समझेंगे कि मौजूदा समय में सोने की कीमतें किस दिशा में जा रही हैं और इसका आपके निवेश या खरीदारी पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से दी जा रही है। किसी भी प्रकार की खरीद या बिक्री का निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव कभी भी दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसने ग्राहकों और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वर्तमान में 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 14,200 रुपए चल रहा है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,13,600 रुपए के आसपास पहुंच गई है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव लगभग 1,42,000 रुपए दर्ज किया गया है, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,42,00,000 रुपए के आसपास पहुंच गई है। बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई, जो हाल के समय में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में लगभग 600 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे घरेलू बाजार पर भी सीधा असर पड़ा है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने या इनमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा परिस्थितियों को कई विशेषज्ञ एक संभावित अवसर के रूप में देख रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले सप्ताह भी कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है और कुछ परिस्थितियों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले सप्ताह 22 कैरेट सोने की कीमतों में तेज बढ़त देखने को मिली थी। वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता ने सोने और चांदी की कीमतों को तेजी से ऊपर पहुंचाया था। हालांकि इसी दौरान प्लैटिनम और कॉपर जैसी अन्य धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कमोडिटी बाजार इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अब नजर डालते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव पर। इससे पहले ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह देना जरूरी है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा उसकी गुणवत्ता की पूरी जांच जरूर करें। खास तौर पर हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदें, क्योंकि हॉलमार्क सोने की शुद्धता की आधिकारिक पहचान होता है और यह आपको भविष्य में किसी भी तरह के नुकसान से बचाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल रेट होते हैं। जब आप बाजार से आभूषण खरीदते हैं तो इन कीमतों के ऊपर लगभग 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों पर नजर डालें तो 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 14,900 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,19,200 रुपए के आसपास पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,49,000 रुपए चल रहा है और 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,49,000 रुपए दर्ज की गई है। बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी लगभग 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट को गहने बनवाने या निवेश की योजना बना रहे लोगों के लिए एक सकारात्मक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा समय में बाजार में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं वे यह संकेत देते हैं कि सोने और चांदी की कीमतें केवल स्थानीय मांग और आपूर्ति से नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, मुद्रा की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से भी प्रभावित होती है। इसलिए निवेश या खरीदारी करते समय जल्दबाजी करने के बजाय बाजार की दिशा को समझना और सोच समझकर निर्णय लेना अधिक सुरक्षित रणनीति मानी जाती है।